जिम्मरमैन के अनुसार मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। मनुष्य का ज्ञान ही संसाधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्माता है, क्योंकि इसके द्वारा ही विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय तत्व संसाधन बन पाते हैं। जिम्मरमैन का फैटम सिद्धांत या छायापुंज सिद्धांत है। सीसी पार्क ने 1980 में पर्यावरणीय संसाधनों के मूल्यांकन की सभी विधियों तथा उपागमों को 4 वर्गों में विभक्त किया। पहला, एकाकी जाति उपागम, एक जाति के आधार पर संसाधनों का मूल्यांकन। दूसरा, पारिस्थितिकीय कटिबंध उपागम, किसी प्रदेश में पारिस्थितिकीय कटिबंधों के मूल्यांकन के अनुसार संसाधनों का मूल्यांकन। तीसरा, आवास उपागम, आवासों के मूल्यांकन के आधार पर संसाधनों का मूल्यांकन। चौथा, संयुक्त उपागम, पारिस्थितिकीय कटिबंधों तथा आवासों के मूल्यांकन पर आधारित विधि तथा उपागम। 1882 में जर्मनी के ही भूगोलवेत्ता गोट्ज ने सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल की आधारशिला रखी। गोट्ज के अनुसार आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों में वस्तुओं के उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों में वस्तुओं के उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है। मर्फी ने आर्थिक भूगोल को मनुष्य के जीविकोपार्जन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली समानताओं तथा विषमताओं का अध्ययन बताया। आर.ई. मर्फी ने आर्थिक भूगोल को मनुष्य के जीविकोपार्जन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विषमताओं का अध्ययन बताया। आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति की वैज्ञानिक खोज करता है, जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, गोट्ज का कथन है। आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति की वैज्ञानिक खोज करता है, जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, गोट्ज का कथन है। आर्थिक भूगोल भूतल पर संपत्ति के उत्पादन तथा विनिमय तथा उपभोग से संबंधित मनुष्य की क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है, अलेक्जेंडर का कथन है। आर्थिक भूगोल भूतल पर संपत्ति के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित मनुष्य की क्रियाओं का क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है, अलेक्जेंडर का कथन है। आर्थिक भूगोल भूतल की पूर्ति तथा आर्थिक मानव के मध्य होने वाली अंतः क्रियाओं का विशेष रूप से इस अंतर क्रिया से उत्पन्न सार्थक परिणामों की व्याख्या के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, रुडोल्फ का कथन है। आर्थिक भूगोल भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, रडमस ब्राउन का कथन है। दुनिया के आर्थिक तत्वों का जो देशिक ज्ञान कराती है, मानव भूगोल की वह शाखा आर्थिक भूगोल कहलाती है, एस.डी. मौर्य का कथन है।